साहिब बन की सत्ता। तो आज राजगढ़ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना, इसकी गहराई में उतरना, इसका चिंतन मनन करना, ये कोई आम बात नहीं है कि कोई भी इस ज्ञान को समझ लेगा, ऐसा नहीं। जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, वही इस ज्ञान को समझ पाता है, अन्यथा कोई नहीं। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, और मैं अरदास करूंगा मालिक से कि मेरी हर बात आपकी समझ में आए, आपके विवेक शक्ति में बढ़ावा हो, मैं बस यही चाहता हूं। तो आज का सत्संग हम सत्य और असत्य पे, सत्य और असत्य के निर्णय पे करेंगे कि आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। लोग कहते हैं ये धर्म झूठा है, वो धर्म झूठा है। कोई कहता है वो जात छोटी है, वो जात बड़ी है। आज इस बड़े छोटे का, झूठे सच्चे का सारा खेल खत्म करेंगे और निर्णय करेंगे कि आखिर सत्य है तो है क्या। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, गांव नगर बस्ती की, सद्गुरु मदनपति साहिब की, सद्गुरु ज्वालपति साहिब की, सद्गुरु राम सेवक साहिब की, सद्गुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज आपके शहर में जो मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है, ये वो सत्संग है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, जो बड़े बड़े पीर पैगंबरों को प्राप्त नहीं हो पाता। धन्य भाग है कि आपके गांव में ये सत्संग हो रहा है, आपके शहर में ये सत्संग हो रहा है। घर बैठे आपको सत्य और असत्य का विवेक प्राप्त हो रहा है। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने घर बार त्यागा, माँ बाप को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, राजपाट छोड़ा और निकल गए सत्य की खोज में। सोचो, महात्मा बुद्ध जैसे अपना घर बार छोड़ के निकल गए सच खोजने। आखिर सत्य है क्या? राजा तो वो पहले से ही बने हुए थे, कोई पैसे की कमी नहीं, कोई आमदनी की कमी नहीं, कोई राजपाट की कमी नहीं, ऐशो आराम की कमी नहीं, जन्म ही राजा के घर हो गया। लेकिन जब उनकी आंखों के सामने एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक मरा हुआ आदमी जब उनकी आंखों के सामने आया, तब उनकी हालत खराब हो गई। सोचने में मजबूर हो गए कि जिस जीवन को मैं सोच रहा हूं कि कितना सुंदर है, कितना मनोरम है, कितना आनंददायक है, जीवन में मजे ही मजे हैं। अरे ये क्या, ये कौन है? बूढ़ा सा आदमी, ये कौन है? बीमार, खांस रहा है, हालत खराब है, ये कौन है? अर्थी निकल रही है, हालत खराब होगी देख के। दिन भर सोचते रहे, रात भर सोचते रहे कि आखिर ये है क्या, इस जीवन का सत्य है क्या? क्या ये सब मेरे साथ भी होगा? मैं भी एक दिन बीमार हो जाऊंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। क्योंकि राजपाट में ऐसा माहौल दिखाया जाता था उन्हें कि जैसे बस खुशियां ही खुशियां हैं इस जीवन में। तो जैसे ही दम सामने आया,
जीवन की असलियत सामने आई तो क्या किया? बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़ के चले गए, माँ बाप को सोता हुआ छोड़ के चले गए, राजपाट को ऐसे त्याग दिया और जंगल में चले गए सत्य खोजने। सत्य का कोई जंगल में पड़ा हुआ था जो वहां खोजने चले गए? सत्य खोजने का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करने कि आखिर सत्य है तो है क्या, ये इंसान जन्म मिला है तो मिला क्यों है, कारण क्या है? हमें कुत्ता बिल्ली बकरा नहीं बना दिया, गाय भैंस बैल नहीं बना दिया, इंसान बनाया है, कुछ तो कारण होगा। आज उसी कारण को जानना है। तो महात्मा बुद्ध बहुत से गुरुओं के पास गए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। फिर क्या हुआ? फिर अपने आप से साधना करने लगे, खाना छोड़ दिया, बिल्कुल दुर्बल हो गए। छोटी सी नदी थी वो भी पार नहीं हो पाई, वहीं गिर गए। सुजाता नाम की एक औरत ने फिर उनको खीर खाने को दी, तब जाके उनको समझ में आया कि ना तो शरीर को बिल्कुल तपा देना है और ना ही इस शरीर को पूरे आलस में लेके आना है, मध्यम जीवन जीना है। तो ये ज्ञान तो किसी आम आदमी को भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सुखी भी नहीं होना चाहिए। अति इसकी अति उसकी भी भली नहीं है। बात यहां सत्य की थी, सत्य को खोजना था, सत्य क्या है, और उसकी जगह जीने की विधि खोज के आ गए। तो सत्य क्या है ये महात्मा बुद्ध भी नहीं जान पाए, वो भी अपनी सांसों को ही देखते रहे सारी उम्र जो बची हुई थी, उससे भी प्राप्ति नहीं हुई। तो सत्य क्या है इसको समझना है। तो गीता के अनुसार, संतों की वाणियों के अनुसार सत्य क्या है? सत्य केवल एक है और पूरे जगत के लिए एक है, हर धर्म के लिए एक है, हर जात के लिए एक है। सत्य केवल और केवल एक है, लेकिन वो है क्या ये कैसे पता लगे? तो क्या कहती है गीता? अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। असत्य यानी माया, कहते हैं झूठी माया झूठी काया। ये झूठी माया ही है जो सत्य बनी बैठी है। ये माया हर जगह विद्यमान है। इस संसार में इतना भी क्षेत्र खाली नहीं है जहां माया विद्यमान नहीं है। कहीं भी नजर घुमा के देख लो, सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल सब माया है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ग्रंथ मूर्तियां पूजा पाठ हवन यज्ञ सब माया है। ये जितनी भी नदियां बह रही हैं सब माया है। क्यों? क्योंकि जन्म और मरण हो रहा है, पैदा और नाश हो रहा है, बदलाव हो रहा है। आज पानी इतना है कल इतना हो गया, आज पौधा इतना है कल इतना हो गया, आज इंसान छोटा है बढ़ता जा रहा है, ये सब माया है। तो गीता में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो भी चीज घट रही है, बढ़ रही है, बदल रही है, पैदा हो रही है, मर रही है, वो सब माया है। यही कबीर साहब कह रहे हैं, संतो जो दिखे सो माया, जो तुम्हें दिख रहा है वो सब माया है। कहीं भी नजर घुमा के देख लो। यही तुलसीदास जी कह रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई और तहां लग माया जानो भाई। ये सब माया है। जहां गो गोचर, इस निगाह जहां तक निगाह जा रही है, ये सब माया है। इसी माया में सारा संसार भटका पड़ा है, सारा संसार। कोई मूर्ति को सत्य मान बैठा है, भगवान मान बैठा है, मूर्ति आंखों से दिख रही है ना, माया है। कोई नदियों को भगवान परमात्मा मान बैठा है, उसी में सोच रहा है डुबकी मारूंगा मुक्ति हो जाएगी। गंगा नदी जिसका अपना पुत्र
कौन था? भीष्म पितामह। गंगा का अपना पुत्र, उसके कर्म नहीं काट पाई, उसको सारी उम्र यातनाएं भुगतनी पड़ी, उसको सारी उम्र दुख भुगतना पड़ा। अंत भी कैसा मिला? तीर पे तीर, तीर पे तीर, छलनी कर दिया तीर, तीर की सेज पे लगा दिया उसको अर्जुन ने। किसका पुत्र था? साक्षात गंगा माता का। बताओ, अपने पुत्र के कर्म नहीं काट पा रही है, उसको महादुख भोगना पड़ रहा है। तुम क्या लगते हो गंगा के कि तुमने जाके डुबकी मारी, निकल के बाहर आ गए जी मैं तो मुक्त हो जाऊंगा? कोई मुक्त ना होने वाला। ये भोग सबको भोगने पड़ेंगे, लेकिन एक रास्ता है कि इन सारे कर्मों के जाल से, कर्मों के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं बड़े आराम से, बिना किसी नदी में डुबकी लगाए। और वो क्या है? सत्य को जानना। बस सत्य को जानना है। जिसने सत्य को जान लिया, समझ लो वो निकल गए संजाल से। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल एक है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा कभी बदलता नहीं है। ये आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है। समझ लो, शरीर जन्मता है, मरता है, नाशवान है। नाशवान शरीर असत्य है, और जो शरीर की पूजा करता है वो असत्य की पूजा कर रहा है। देख लो आज किसकी पूजा हो रही है? किसी ना किसी रूप में शरीर की ही पूजा हो रही है। भोले शंकर का शरीर, राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शेरावाली माता का शरीर, गणेश जी का शरीर, सबके शरीरों की पूजा हो रही है। भगवानों को तो छोड़ो, जो जानवर उनके पास है उनकी भी पूजा हो रही है। नंदी जी की पूजा हो रही है, चूहे की पूजा हो रही है, गणेश जी के पास बैठे। शंकर जी में सांप की पूजा हो रही है, जानवरों की भी पूजा हो रही है, लेकिन शरीर की। और शरीर क्या है? असत्य है। यानी शरीर की पूजा करोगे तो जीवन में असत्य ही रहेगा, सत्य नहीं आ सकता। और अगर सत्य को जान लोगे तो फिर असत्य ठहर नहीं सकता। समझ लो, वैसे भी केवल पत्थरों की पूजा हो रही है। जब असली चीज सामने आ जाती है उसकी तो दुर्दशा कर देते हैं। जैसे शंकर जी की पूजा करी, उनको भोग लगाया, तो उनका जो सांप था उसके मुंह में भी लड्डू लगा देते, ले तू भी लड्डू खा ले। पत्थर के सांप की पूजा कर देते हैं, शिवलिंग के ऊपर सांप बैठा है ना, उसको दूध चढ़ाएंगे। और जब असली सांप घर में आ जाए तो लठ बजाएंगे, मार मार के खोपड़ी फोड़ देंगे उसकी। गणेश जी के मंदिर में गए, गणेश जी को भोग लगा दिया, नीचे देखा पत्थर का चूहा भी बैठा था, उसके भी लड्डू लगा दिया, तू भी खा ले। और अपने घर में जब चूहा आ जाता है तो उसको जहरीला लड्डू खिला देते हैं, जहर डाल के, मर जाने कहीं। शंकर जी के नंदी को, पत्थर के नंदी के कान में जाके अपनी ख्वाहिश बताएंगे, नंदी मुझे ये चाहिए, नंदी जी मुझे ये चाहिए। और जब असली नंदी खेत में घुस के गेहूं खाए तो पीछे से दे लट दे लट। तो पत्थरों को तो भगवान माना जा रहा है, और जो असली जीव है, अविनाशी जीव है, जो जीवित है, उसके लठ बजाए जा रहे हैं, जहर खिलाए जा रहे हैं। ये तो हमारा धर्म नहीं था भाई, ऐसा तो धर्म नहीं था हमारा। क्या था हमारा धर्म? हम सबका एक ही धर्म है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या कोई ईसाई हो, धर्म केवल एक है। और वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है, बाकी सब क्या है? बाकी सब पंथ हैं, मत हैं, संप्रदाय
मतांतर हैं, अलग अलग मत आए, अलग अलग हो गए लोग, लेकिन धर्म एक था, एक है, एक रहेगा, और उसका नाम है सत्य सनातन धर्म। उसी का जयकारा लगाया जाता है, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ये है हमारा धर्म, और ये पत्थर का पूजने का धर्म नहीं है, समझ लो। सत्य सनातन की धर्म की परिभाषा जान लो पहले। सत्य सनातन कहते किसे हैं? धर्म तो बाद में देखेंगे, पहले परिभाषा तो पता लगे। तो क्या है सनातन? सनातन उसे कहते हैं जो सदा सदा रहे, जिसका कभी नाश नहीं होता। लग रहा था मुझे। सत्य सनातन धर्म का कभी नाश नहीं होता, वही सत्य सनातन धर्म है। और ये धर्म कोई पत्थरों को पूजने वाला धर्म नहीं है कि तुम पत्थरों की पूजा करने लगो। किसको पूजने वाला धर्म है? गीता अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा सत्य सनातन धर्म होता क्या है। हे अर्जुन, ये सत्य सनातन धर्म और कोई नहीं, आत्मा है। ये आत्म देव है, ये आत्मा अछेद्य है, ये अशोष्य है, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, अकह है, सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को जानो। जिसने इस आत्मा को जान लिया, हे अर्जुन, वो इस जन्म मरण के भवसागर को सदा सदा के लिए पार कर जाता है। वो वापस इस गर्भजुग में नहीं आता। ये सत्य सनातन धर्म ऐसा ही है मेरे भाई। जो सत्य सनातन धर्म को समझ लेता है, वो फिर वापस इस गर्भजुग में नहीं आता। वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये इस धर्म की खासियत है। ये वो धर्म नहीं है कि यहां बार बार आना है, बार बार आना है। इस धर्म में आते ही जन्म मरण का खेल खत्म, क्योंकि यही धर्म सत्य धर्म है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है। तो क्या कहते हैं? नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दयति पावका न चैनम क्रोधम तापे न शुष्यति मारता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना आत्मा को जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसीलिए ये सत्य है। और जिसको काटा जा सके, मारा जा सके, जलाया जा सके, दफनाया जा सके, वो असत्य है। असत्य। तो छोटी सी डेफिनेशन है, अगर समझ में आ गई तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं समझ में आई तो जीवन सत्यानाश हो जाएगा। समझ लो। तो क्या करना है? अब केवल सत्य को जानना है। सत्य हमारी आत्मा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि इस आत्मा के ज्ञान के बिना सब नर भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? मुसलमान काबा में भटक रहा है कि मैं वहां जाके नमाज पढ़ूंगा, बंदगी करूंगा, अल्लाह को खुश करूंगा। और हिंदू काशी में भटक रहा है, मैं वहां जाके पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, भगवान को खुश करूंगा। और अल्लाह भगवान है कहां? वो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है। इस घट ही में है जगदीश, तू बाहर क्यों डोले? अरे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, और बलिहारी वा घट की, जिस घट पर घट
होए। बलिहार जाते हैं उस घट पे जिस घट में वो आत्मदेव प्रकट हो जाए, और वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। तुम्हारे अंदर मतलब काया के अंदर, तुम्हारे अंदर मतलब आत्मा के अंदर, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है वो। इसीलिए साहिब ने बोला आत्म में राम और राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो, वो तुम्हारी आत्मा में छुपा बैठा है। कैसे छुपा है? जैसे तिल के दाने में तिल का तेल, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल छुपा है और तुम हाथ में तिल के दाने लो, तुम्हें दिखेगा नहीं, वो तुम्हें लगेगा दाने ही है, ये तेल कहां है। लेकिन जब उसको तुम पियोगे तब उसमें से तेल निकल के सामने आ जाएगा। दो पत्थर हो, दो पत्थर देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि इसमें आग होगी, लेकिन जैसे ही टकराए आपस में, देखो चिंगारी निकल गई। छुपी हुई है, वो छुपी हुई है तुम में। इसीलिए साईं बार बार समझा रहे हैं कि जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जान लोगे, तब तक तुम कितनी ही पूजा पाठ करते रहो, तुम कितने ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाते रहो, तुम कितनी ही गंगा जमुना स्नान करते रहो, जब तक तुमने अपनी आत्मा को नहीं जान लिया, तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। साहिब कह रहे हैं जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीन है तो परमात्म चीन है, संत कहावे सोए और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिल्ला कोए। किसको जानना है? उस आत्मा को जानना है जिसकी वजह से तुम घर से चल के मंदिर तक पहुंचते हो, जिसकी वजह से तुम घर से चल के मस्जिद तक पहुंचते हो, जिसकी वजह से तुम घर से चल के चर्च गुरुद्वारे तक पहुंचते हो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जिसकी वजह से तुम सारे नाम बोलते हो, जिसकी वजह से तुम आरतियां गाते हो, जिसकी वजह से तुम जयकारे लगाते हो, किस वजह से? आत्मा की वजह से। और उसी आत्मा को तुम जानते नहीं हो। 24 घंटे वो आत्मा तुम्हारे शरीर की रक्षा करती है। समझ लो, मच्छर भी नहीं बैठने देती। जैसे मच्छर बैठा, ये हाथ ऐसे मारेगा। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से ही तुम खा पा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो। अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो चल पाएगा क्या? वही पड़ा रह जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ये 5 तत्व जो आपस में मिले बैठे हैं भाई भाई की तरह, केवल आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, ये पांचों तत्व 5 तत्वों में लीन हो जाएंगे। ये ना रहते फिर इकट्ठे, दुश्मन है ही एक दूसरे को। देखो, पानी को आग उड़ा देती है, भाप बनाते। आग को पानी बुझा देता है, आग को हवा करो खत्म कर देती है हवा। ये दुश्मन है एक दूसरे के, ये खाते हैं एक दूसरे को, खत्म करते हैं। लेकिन आत्मा की वजह से सब भाई भाई बने बैठे। पानी की कमी होती है तो बाकी 4 तत्व गिलास लगा देते हैं मुंह में, जल्दी पी पानी। आग की कमी होती है, हीटर लगा देते हैं, आग सेक ले भाई, आग सेक ले। ऐसे हैं ये तत्व दोस्त बने बैठे। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो इसी आत्मा को प्राप्त करना जो हमारे पास पहले से ही है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आत्मा कहाँ है? सबके पास आत्मा है। आत्मा सबके पास है। कोई घर तो नहीं छुड़ाया, घर पड़ी रहती है किसी की।
सब लेके आए हो साथ में, हाथ लगा के चेक करो, है आत्मा, देखो जरा है, कहां करोगे? तुम बैठे हो, यही प्रमाण है कि आत्मा है। हंस रहे हो, प्रमाण है आत्मा है। हिल रहे हो यानी आत्मा है, और आत्मा ना होती ना तो यही देरी हो जाते, राम नाम सत्य हो गया होता। तो ये प्रमाण है कि आत्मा तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती है, क्योंकि तुम जीवित हो। ये शरीर जीवित है, इसलिए आत्मा है। और जैसे ही आत्मा इसको छोड़ देगी, ये मृत हो जाएगा। पंखा चल रहा है, इसका मतलब करंट है। पंखा रुका हुआ है, इसका मतलब करंट नहीं है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है इसमें, ज्ञानी खुद जानता है। पंखा चल रहा है, इसका मतलब करंट है। इसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये हम सबका भरण पोषण कर रही है। कोई लठ मारेगा तुम्हारे सिर पे, तुम किसी भी भगवान का नाम लेना, खड़े रहना सामने, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, तो क्या होगा? बच जाओगे। सिर पे पड़ेगा लठ, खुल जाएगा। किसी का भी नाम लेके देख लेना, कोई नाम नहीं बचाएगा तुम्हें। कौन बचाएगा? अभी कोई लठ मारे तो कौन बचाएगा? ये हाथ एकदम सामने आएगा, देख लेना। किसी बच्चे की झापड़ मार के देखना, एकदम हाथ रहेगा गाल पे। कौन बचा रहा है? आत्मा। ये आत्मा की वजह से हाथ आगे जा रहा है बचने के लिए। तो इसी आत्मा को जानो, ये आत्मा क्या है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि इस आत्मा को जानने के लिए पहले तुम्हें अनात्मा को जानना पड़ेगा। अनात्मा यानी जो आत्मा नहीं है। अभी 2 मिनट के सत्संग रुकेंगे, क्योंकि यहाँ का नियम है आरती का। तो पहले यहाँ की आरती होगी, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। तो जो कुछ भी है आत्मा ही है। आत्मा के अलावा हर चीज खंडित है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो चीज खंडित हो जाए वो पूजनीय नहीं है, और जो अखंड है केवल वही सत्य है, उसी को जानो। तो कह रहे अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। ये पूरा संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये भी बनाया हुआ है। जो बनेगा वो एक दिन खत्म होगा। जो बनने में आ गया वो एक दिन बिगड़ेगा। जो बन गया वो असत्य है, क्योंकि खत्म भी होगा। इसलिए सत्य किसे बोला? जो ना बने और ना बिगड़े, ना जन्म ले और ना मृत्यु को प्राप्त हो। वो कौन है? आत्मा। कृष्ण जी गीता में उसी आत्म तत्व की महिमा गाते गाते अर्जुन को समझाते समझाते थक गए, लेकिन अर्जुन के पल्ले ना पड़ी बात। 18 अध्याय बोलने पड़ गए उसको समझाने के लिए, समझ में नहीं आ रही थी उसको बात। तो एक आम आदमी के कैसे बात समझ में आएगी? जिसको स्वयं कृष्ण जी समझा रहे हैं वो ना समझ पा रहा है, तो एक गीता पढ़ने से किसको समझ में आ जाएगा? साक्षात कृष्ण जी जो बता रहे हैं तब भी नहीं समझ में आई उसे बात, तो एक ग्रंथ पढ़ के क्या समझ में आएगी? कुछ समझ में नहीं आने वाला। बस फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ मैं गीता पढ़ा ली, घर में गीता रखी है, हाँ बस। और गीता क्या कह रही है ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। गीता जड़ और चेतन दोनों सत्ताओं का ज्ञान दे रही है। जड़ यानी असत्य और चेतन यानी सत्य। अध्याय 2 16वां श्लोक। अर्जुन
इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य का तो नाश हो जाता है, असत्य पल पल बदलता है, सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य अजर अमर अखंड अविनाशी है। उसी सत्य को प्राप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। दो तीन लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन के कि कोई कहे मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं घर बार संभालूं, अपने बच्चे बीवी को अच्छे से रखूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं है, ये दुनियादारी है। लक्ष्य क्या है? केवल और केवल आत्म सत्ता को जानना हमारा लक्ष्य है। यही समझाया गया। तो कैसे जानेंगे आत्मा को? जो हमारे पास है 24 घंटे, लेकिन उसका एहसास नहीं है। अभी 5 मिनट के लिए अगर कोई मच्छर भी तुम्हारे कमरे में घुस जाए, उसका भी एहसास हो जाता है, अरे मच्छर घुस गया, लग रहा आवाज आ रही है, भिन कर रहा है। तो क्या है? मच्छर की भी आवाज तुम्हें आभासित हो जाती है कि इस कमरे में दूसरा कोई है, लेकिन आत्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हें उसका आभास तक नहीं होता सारी उम्र। कि एक बार भी सोचूं कि मेरा हाथ उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, मैं चल रहा हूं तो कैसे चल पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो कैसे बोल रहा हूं। एक मुर्दा नहीं बोल रहा, एक मुर्दा नहीं चल रहा, एक मुर्दा नहीं खा रहा पी रहा, एक मुर्दा नहीं हंस रहा, मैं हंस भी रहा हूं, चल भी रहा हूं, खा भी रहा हूं, पी भी रहा हूं। आखिर ऐसी क्या चीज है जो मेरे पास तो है लेकिन उस मुर्दे में नहीं है? क्या है वो? आत्मा। अगर तुम जीवित हो आत्मा की वजह से, ये शरीर जीवित है आत्मा की वजह से। तुम्हें घर वाले घर में घुसने दे रहे हैं आत्मा की वजह से। तुम्हारा अपना ही मकान क्यों ना हो, अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, जला देंगे, दफना देंगे। अगर तुम रोज घर जाके अपने पलंग पे सो पा रहे हो, केवल आत्मा की वजह से। इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है इस संसार में? आत्मा ही है। इसीलिए कृष्ण जी बार बार आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मा को जान ले, आत्मा को पहचान ले। कैसे? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को पहचानना चाहते हो, तो तुम किसके पास जाओ? तुम एक ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने उस तत्व का दर्शन कर लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है, जिस पर आत्म कृपा हो गई है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। मंत्र जपवाने वाले, तपस्या करवाने वाले, घर बार छुड़वाने वाले गुरु लाखों मिल जाएंगे, लाखों। किसी के भी पास चले जाओ, गुरुजी मुझे नाम दीक्षा दे दो। बेटा किसकी पूजा करते हो? राम जी की। चलो तुम राम राम ही जपो। गुरुजी मुझे नाम दीक्षा दे दो। तुम किसकी पूजा करते हो? कृष्ण जी की। तुम हरे कृष्ण जपो। तुम किसकी पूजा करते हो? जग जननी जगदम्बा की। तुम जगदम्बा जपो। बताओ, ऐसे गुरु लाखों करोड़ों मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं कि तत्वदर्शी संत ये बड़े भागों से मिलता है। जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाके ये शरीर मिलता है। उसके बाद परमात्मा की कृपा हो, तब जाके तत्वदर्शी संत मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। ये जपी तपी सन्यासी घड़े मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों की हिसाब से बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन तत्वों का ज्ञान समझाने वाला तत्वदर्शी संत ये बिरला होता है मेरे भाई, करोड़ों में कोई एक। उसके बाद